हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए एक ताबड़तोड़ खबर आई है मध्य प्रदेश के प्रशासन की तरफ से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से वो इस बात को बार बार लेते हुए आ रहे थे कि अब बच्चों से जो है परीक्षा के लिए एक ही बार शुल्क लिया जाएगा और उसको अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हुए ये योजना दिखेगी। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका विषय है कर्मचारी चयन मंडल, जिसको आप क्या बोलते हैं, ईएसबी, क्या बोलते हैं, ईएसबी, जो आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है। पटवारी, वन रक्षक, ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इसी के तहत कंडक्ट की जाती हैं। तो कर्मचारी जो आपका चयन आयोग है, चयन मंडल है, समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क, जी हाँ, वन टाइम परीक्षा शुल्क, अब आपसे केवल एक ही बार पैसे लिए जाएंगे परीक्षा शुल्क के और रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने बाबत। तो इसमें क्या है, इसकी समरी अगर हम देखना चाहें तो आपको एक बार फीस देनी है और एक साल के अंदर, ये बड़े विशेष है, एक साल के अंदर अगर आप देखें तो 1 ईयर पॉलिसी है ये। एक साल में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनको आप बिना किसी शुल्क के फिर दे सकते हैं। मतलब आप एक बार पैसे दीजिए और फिर एक साल में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उनको आप दे सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, इसको समझते हैं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके जाया करो। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है अध्यादेश है या नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन है, वो है मध्य प्रदेश प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय। ये समस्त विभागों को दिया गया है। इसका विषय है कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के बाबत। इसका विषय क्या है, चलिए अब इसको डिटेल से देखते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, विषयांतर्गत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाएं, ये अंडरलाइन की समस्त परीक्षाएं, किसके अंदर, ईएसबी के अंदर, ईएसबी के अंदर जो समस्त परीक्षाएं हैं वो, ठीक है, आयोजित एक ही बार परीक्षा शुल्क दिया जाएगा। आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद पहली परीक्षाओं में आवेदन भरते समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय उसे परीक्षा का शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन पर निर्धारित जो भी शुल्क होगा यथावत देय होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और इसका सेकंड पॉइंट है, यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से आगामी परीक्षाओं में 1 वर्ष तक लागू रहेगा। ये आप देखिए, इसमें एक इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लग दिया है, यहाँ एक थोड़ा सा इन्होंने इस चीज़ को घुमा दिया है। ये पूरा का पूरा जो है, आप जैसे मान लीजिए आज आपको मान के चलते 1 जनवरी है और 2023 है, क्या है, मान लीजिए 1-2, तो आने वाली जो 31 दिसंबर है और 2023 का जो लास्ट दिन रहेगा, एक साल तक, इस बीच में अगर कोई सी परीक्षाएं आती है तो उन सब के लिए ये शुल्क मान्य होगा। जो आपने एक बार, पहले तो आप प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद आप प्रोफाइल के बाद जब आप एक बार जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वन रक्षक का फॉर्म आ गया, क्या आ गया, वन रक्षक का फॉर्म आ गया। अब आपने पहले प्रोफाइल बनवाया, उसका रजिस्ट्रेशन करा और वन रक्षक की आपने फीस दी। अब मान लीजिए इसके बाद कोई सा ग्रुप डी का जॉब आ गया, पटवारी का फिर से वैकेंसी आ गया या कोई और वैकेंसी आ गया, तो उसका फॉर्म आप भरते हैं तो उससे आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। कब तक, 1 साल के अंतर्गत। तो ये आपको, ये पूरा का पूरा जो है अध्यादेश आपको, या जो भी आदेश है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। इसमें बाकायदा पूरा समझाया हुआ है। उम्मीद है आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं इस बात से लेकर खुश होंगे। कम से कम 1 साल के अंदर हमें एक ही बार फीस देना पड़ेगी और जी जान से अपनी तैयारी करते रहिए। एक बार की जो फीस है उसी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करिए। ईश्वर आप सबको सफल करे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।